नमस्कार। दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि मोदी सरकार के कैबिनेट में जल्द ही बहुत बड़ा फेरबदल आपको नजर आ सकता है और कुछ ऐसे युवा चेहरे, नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं जिनके बारे में आप या तो कयास लगा रहे थे या आपने सोचा भी नहीं था। हम आपको पूरी लिस्ट बताते हैं। जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक ये पूरी लिस्ट क्या है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और क्यों उन्हें शामिल किया गया ये भी आपको डिटेल बताएंगे। इसके साथ साथ दिनेश त्रिवेदी का नाम सामने आ रहा है। दिनेश त्रिवेदी कौन है? जो पहले हुआ करते थे टीएमसी में। आपको अगर याद हो तो 2012-13 के आसपास की बात है, जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से वो सांसद हुआ करते थे और यूपीए सरकार में रेल मंत्री बनाए गए। रेल बजट उन्होंने पेश किया और रेल बजट पेश करने के बाद ही अगले ही दिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ये वही दिनेश त्रिवेदी हैं जो बंगाल चुनाव से ठीक कुछ ही महीने पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। कहा जा रहा है कि उन्हें अब मौका मिलेगा। बीजेपी उन्हें राज्यसभा पहले ही भेज चुकी है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव के बारे में खबर आ रही है। भूपेंद्र यादव जो कि महासचिव हैं, भूपेंद्र यादव को भी बड़ा मौका, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अब तक वो संगठन का काम देखते थे लेकिन अब उन्हें सीधे सीधे सरकार में शामिल किया जा रहा है। एक नाम आ रहा है इसमें वरुण गांधी का। याद रखिए, वरुण गांधी को बहुत दिनों तक इंतजार था कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी। उनकी मां मेनका गांधी तो कैबिनेट में है लेकिन वरुण गांधी नहीं है। और इस बार खबर आ रही है कि वरुण गांधी को दरअसल मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। एक जो नाम सामने आ रहा है वो बहुत हैरान करने वाला नाम है। वो नाम है जामयांग शेरिंग। जामयांग शेरिंग नामग्याल, आपने ये नाम सुना होगा, जो लद्दाख से सांसद हैं। बहुत एक्टिव रहते हैं अपने इलाके में। आपने देखा होगा लद्दाख के विकास के लिए संसद में मुखर होकर बोलते हैं, बाहर मुखर होकर बोलते हैं और यही वजह है कि उन्हें इसका परिणाम मिल रहा है, इसका एक इनाम भी मिल रहा है। जामयांग शेरिंग नामग्याल, उन्हें शामिल किया जा रहा है मोदी कैबिनेट में। और एक नाम और है अश्वनी वैष्णव। अब इन्हें क्यों शामिल किया जा रहा है ये आपको एक एक करके बताते हैं। आप सबको पता होगा कि अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरी तो उसके पीछे की जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखी 2019 में। 2019 में उन्होंने 2020 में ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और इसी का अंजाम है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसका इनाम दिया जा रहा है। दिनेश त्रिवेदी ने चूंकि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का साथ दिया, वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे, इसलिए उन्हें कहा जा रहा है कि वो शामिल किए जाएंगे कैबिनेट में। और उनके पास अनुभव भी है, वो रेल मंत्री भी रह चुके हैं और कुछ और मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। भूपेंद्र यादव, बिहार में अगर बीजेपी को जीत मिली तो भूपेंद्र यादव की सोच थी इसके पीछे। उत्तर प्रदेश में उन्हें जिम्मेदारी मिली अलग अलग जगहों पर। अगर आप देखेंगे जैसे हिमाचल प्रदेश में भी वो गए, जहां भी चुनाव होता है सबसे पहले भूपेंद्र यादव को भेजा जाता है। साथ ही हैदराबाद के लोकल म्यूनिसिपल इलेक्शंस में अगर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया तो इसके पीछे भी जो बड़ी सोच थी, जो बड़ी रणनीति थी, वो भूपेंद्र यादव की थी। और इस बार उन्हें पार्टी ने संगठन से ऊपर उठाकर सीधे सरकार में शामिल करने का फैसला किया है कार्यकर्ताओं के साथ। चूंकि उनका अच्छा तालमेल रहता है तो इसका इनाम उन्हें मिला है। अश्विनी वैष्णव कौन है? पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और वो अटल बिहारी वाजपेयी के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो इसका उन्हें इनाम मिला है। बीजेडी के समर्थन के साथ उन्हें बिना किसी विरोध के राज्यसभा इलेक्शन उन्होंने ओडिशा से जीता था, जिसकी वजह से अब उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। दरअसल बीजू जनता दल, ओडिशा की बीजू जनता दल ने उनके राज्यसभा सांसद बनने में मदद की थी और अब उन्हें सीधे सीधे सरकार में शामिल किया जाएगा। वरुण गांधी जो पीलीभीत से सांसद हैं, उनकी मां, हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि उनकी मां तो पहले से ही कैबिनेट में है, लेकिन वरुण गांधी को इंतजार था। युवा चेहरे हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा लिखते हैं, कई सारी किताबें लिखी हैं और अब उन्हें मौका मिल रहा है। जामयांग शेरिंग नामग्याल युवा चेहरा है और युवा चेहरे को मौका देकर बीजेपी ये बताना चाहती है कि युवाओं को पार्टी में तवज्जो और तरजीह दी जाती है।